जय हिंद दोस्तों, आप सभी का एफटी क्लासेस पे स्वागत है। आज हम 7 अगस्त और 8 अगस्त को जितने भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर बनेंगे उन सभी को देखेंगे। यदि आपको किसी भी क्वेश्चन में किसी भी प्रकार का डाउट हो तो कमेंट जरूर कर देना है। यदि आप हमारे वीडियो में पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें, साथ ही बेल आइकन को भी दबाएं जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिल सके। चलिए आज का पहला क्वेश्चन देखिए। 23वीं राज्य स्तरीय शालेय क्रीड़ा प्रतियोगिता में किस जोन ने पहला स्थान हासिल किया है? तो इनका सही आंसर होगा बस्तर जोन ने हासिल किया है। याद रखें दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 23वीं राज्य स्तरीय क्रीड़ा प्रतियोगिता में बस्तर जोन ने पहला स्थान हासिल किया है। अब बस्तर जिला के बारे में याद रखेंगे। बस्तर जिला का गठन 1948 में किया गया है। बस्तर जिला का जिला मुख्यालय जगदलपुर है। बस्तर में 3 विधानसभा क्षेत्र याद रखेंगे, जिसमें बस्तर याद रखना है, दूसरा याद रखेंगे चित्रकूट याद रखना है और तीसरा याद रखेंगे जगदलपुर विधानसभा क्षेत्र याद रखेंगे। साथ ही बस्तर में एक लोकसभा क्षेत्र याद रखेंगे, जिसमें बस्तर एक लोकसभा क्षेत्र याद रखेंगे। बस्तर में खनिज में मुख्य रूप से हीरा तोकापाल से पाया जाता है, इसे याद रखेंगे। साथ ही बक्साइट मुख्य रूप से आसना, तारापुर, कुदरवाही से पाया जाता है। कुदरवाही से याद रखेंगे, कुदरवाही इंपॉर्टेंट है, बक्साइट पाया जाता है वहाँ। अब्रक याद रखेंगे, अब्रक भी दरभा घाटी से पाया जाता है, इसे याद रखेंगे। साथ ही बस्तर में प्रमुख रूप से 3 नदी याद रखेंगे, जिसमें से सबरी नदी है और इंद्रावती नदी, कांकेर नदी, मूंगाबहार नदी याद रखेंगे। चित्रकूट जलप्रपात याद रखेंगे, जो इंद्रावती नदी पर स्थित है। यह छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा और सबसे चौड़ा जलप्रपात है, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में क्वेश्चन बने हुए हैं। इसे भारत का नियाग्रा भी कहा जाता है, इसलिए इसे याद रखेंगे। तीरथगढ़ जलप्रपात याद रखेंगे, जिसमें तीरथगढ़ जलप्रपात मूंगाबहार नदी में स्थित है। साथ ही याद रखेंगे ताम्रा घूमर विंता घाटी में स्थित है, इसे याद रखेंगे। ताम्रा घूमर में विंता घाटी को बस्तर का कश्मीर कहा जाता है। कश्मीर कहा जाता है, किसे कहा जाता है? तो विंता घाटी को बस्तर का कश्मीर कहा जाता है, इसे याद रखेंगे। बस्तर में कांकेर घाटी याद रखना है। कांकेर घाटी का गठन 1982 में किया गया है, इसे याद रखेंगे। 1982 में कांकेर घाटी का गठन किया गया है। यह छत्तीसगढ़ का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है, इसलिए याद रखेंगे। मात्र यह 200 वर्ग किलोमीटर तक फैला है। यह छत्तीसगढ़ का सबसे छोटा है, इसलिए याद रखना है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। राजकीय पक्षी पहाड़ी मैना कांकेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान में पाया जाता है। कांकेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान में एक और पॉइंट जोड़ लीजिए, इसमें एशिया का प्रथम बायोस्फीयर रिजर्व घोषित किया गया था, लेकिन वर्तमान में यह बायो रिजर्व घोषित नहीं है। चलिए अब याद रखेंगे। संसदीय सचिव रेखचंद जैन ने 23वीं राज्य स्तरीय शालेय क्रीड़ा प्रतियोगिता के तहत जगदलपुर में आयोजित सुब्रो मुखर्जी कप फुटबॉल के विजेताओं को पुरस्कार प्रदान किया है। 4 दिवसीय फुटबॉल प्रतियोगिता में 14 वर्ष बालक, 17 वर्ष बालक और 17 वर्ष बालिका 3 वर्ग में बस्तर जोन की टीम ने पहला स्थान हासिल कर ओवरऑल चैंपियन का खिताब अपने नाम किए हैं। इसका आयोजन बस्तर मतलब जगदलपुर में आयोजित किया गया है। प्रथम स्थान बस्तर जोन ने प्राप्त किया है, दूसरा स्थान सरगुजा ने और तीसरा स्थान दुर्ग जोन ने प्राप्त किए हैं। याद रखेंगे तीनों को, पहला स्थान जगदलपुर, दूसरा स्थान पहला स्थान बस्तर जोन, दूसरा स्थान सरगुजा और तीसरा स्थान दुर्ग जोन ने प्राप्त किए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। किस राज्य सरकार द्वारा नायब तहसीलदारों को अब राजपत्रित अधिकारी का दर्जा दिया गया है? तो इनका सही आंसर होगा छत्तीसगढ़ सरकार ने नायब तहसीलदारों को अब राजपत्रित अधिकारी का दर्जा दिया गया है। याद रखेंगे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने नायब तहसीलदारों के लिए बड़ी घोषणा की है, जिसमें प्रदेश के नायब तहसीलदारों को अब राजपत्रित अधिकारी का दर्जा दिया गया है। मुख्यमंत्री ने रविवार को कनिष्ठ प्रशासनिक सेवा संघ के
प्रांतीय सम्मेलन में इनकी घोषणा की है। उन्होंने कहा है कि कनिष्ठ प्रशासनिक सेवा के अधिकारी प्रशासन के महत्वपूर्ण अंग है। राजस्व अधिकारियों ने कोविड के समय महत्वपूर्ण जिम्मेदारी निभाने और लोगों को सहायता पहुंचाने का काम किया था, जिसकी पूरे देश में छत्तीसगढ़ की सराहना हुई थी। छत्तीसगढ़ की दुर्गा चंद्राकर ने 8वीं संयुक्त भारतीय खेल दुबई ओपन इंटरनेशनल में कौन सा पदक जीतकर छत्तीसगढ़ और भारत का नाम रोशन किए हैं? तो इनका सही आंसर होगा स्वर्ण पदक जीतकर छत्तीसगढ़ का नाम रोशन किए हैं। आप इमेज में देख सकते हैं, ये है कुमारी दुर्गा चंद्राकर जी। चलिए याद रखेंगे। भारत से छत्तीसगढ़ के गरियाबंद जिले के आदिवासी अंचल चूरानगर की कुमारी दुर्गा चंद्राकर ने बॉक्सिंग चैंपियनशिप टूर्नामेंट में 50 किलोग्राम वर्ग की फ्री स्टाइल में फाइनल में श्रीलंका की मेरी थॉम्सन को हराकर गोल्ड मेडल अपने नाम किए हैं। याद रखेंगे, श्रीलंका की मेरी थॉम्सन को हराकर गोल्ड मेडल प्राप्त किए हैं। कुमारी दुर्गा चंद्राकर संबंधित खेल याद रखेंगे, बॉक्सिंग से संबंधित है दुर्गा चंद्राकर जी। बॉक्सिंग चैंपियनशिप टूर्नामेंट का आयोजन दुबई में किया गया है। इसका आयोजन 1 अगस्त 2023 से 6 अगस्त 2023 तक किया गया है। शामिल देश इसमें केन्या, भारत, फिलीपींस, दुबई, थाईलैंड, नेपाल, श्रीलंका, मालदीव और पाकिस्तान के खिलाड़ियों ने इसमें भाग लिए हैं। इसमें याद रखेंगे, इसका आयोजन 1 अगस्त 2023 से 6 अगस्त 2023 में किया गया है। इसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट याद रखेंगे, दुर्गा चंद्राकर बॉक्सिंग खेल से संबंधित हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। विश्व आदिवासी दिवस कब मनाया जाएगा? तो इनका सही आंसर होगा विश्व आदिवासी दिवस 9 अगस्त को हर साल मनाया जाता है। याद रखिए, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, हर साल 9 अगस्त को आदिवासी दिवस मनाया जाता है। प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी आगामी 9 अगस्त 2023 को विश्व आदिवासी दिवस का गरिमामय आयोजन किया जाना है, जहां मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल की उपस्थिति में राज्य स्तर पर मुख्य कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। आदिवासी संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए देवगुड़ी की राशि 1 लाख रुपए से बढ़ाकर 5 लाख रुपए तक प्रति देवगुड़ी कर दिया गया है। इसमें याद रखेंगे, देवगुड़ी की राशि जो राज्य सरकार द्वारा दिया जाता है, देवगुड़ी की राशि 1 लाख रुपए से बढ़ाकर इसे 5 लाख रुपए तक किया गया है। मुख्यमंत्री आदिवासी पर्व सम्मान निधि योजना के तहत प्रतिवर्ष दी जाने वाली 10,000 रुपये की आर्थिक सहायता राशि का उद्देश्य आदिवासी तीज त्योहारों का गाँव में गरिमामय आयोजन सुनिश्चित करना है। आपको इसमें एक क्वेश्चन बताना है, मुख्यमंत्री आदिवासी पर्व सम्मान निधि योजना की शुरुआत कब से की गई है, इसे आपको बताना है। कमेंट में ज़रूर इसका आंसर दीजिएगा। केंद्र सरकार ने ऑयल इंडिया लिमिटेड को किस ग्रुप में शामिल किया गया है? तो इनका सही आंसर होगा महारत्न कंपनी के ग्रुप में ऑयल इंडिया लिमिटेड को शामिल किया है। याद रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आने वाले एग्जाम में इससे क्वेश्चन आपको आराम से मिल जाएंगे, इसलिए ऑयल इंडिया लिमिटेड के बारे में जितने भी जानकारी है आप उसे अच्छे से याद रखेंगे। केंद्र सरकार ने ऑयल इंडिया लिमिटेड को अपग्रेडेशन करके महारत्न कंपनी का दर्जा दिया गया है। वित्त मंत्रालय के इस फैसले के साथ ही अब देश में कुल 13 महारत्न कंपनियां हो गई हैं। नवरत्न कंपनी को महारत्न कंपनी बनने के लिए कुछ महत्वपूर्ण क्राइटेरिया को फुलफिल करना होता है, जिसमें महारत्न कंपनी का दर्जा केवल नवरत्न कंपनी को ही अपग्रेडेशन किया जाता है। इसके लिए पिछले 3 सालों का औसतन टर्नओवर 25,000 करोड़ रुपए का ज़्यादा होना चाहिए। औसतन प्रॉफिट 2500 करोड़ रुपए का होना जरूरी है। इसका ग्लोबल प्रेजेंसी भी जरूरी है। ऑयल इंडिया लिमिटेड का स्थापना 1959 में किया गया है। इसका मुख्यालय असम में है। इनके चेयरमैन का नाम भी याद रखेंगे, इनका चेयरमैन डॉक्टर रंजीत रत्न है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र की सीमा पर कौन सा जलाशय स्थित है? इनका सही आंसर होगा छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र की सीमा पर मनोहर सागर जलाशय स्थित है। याद रखेंगे, इम्पोर्टेंट है, अभी हाल ही में यह चर्चा का विषय है। छत्तीसगढ़ की सीमा पर स्थित बाग नदी गांव में सैकड़ों एकड़ जमीन पर मनोहर सागर जलाशय स्थित है। अविभाजित मध्य प्रदेश के दौरान इसका निर्माण किया गया है। इस जलाशय के डुबन और आसपास में बसे 32 गांव के किसान वर्षों से पानी की मांग कर रहे हैं। बाग नदी गांव के ग्रामीण वर्षों से जलाशय के समय भी पर्यटक स्थल और अस्थि विसर्जन
स्थल बनाने की मांग करते आ रहे हैं, पर जलाशय का पूरा नियंत्रण महाराष्ट्र सरकार के पास होने की वजह से छत्तीसगढ़ सरकार कोई पहल नहीं कर पाई है। याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। किस देश की सरकार ने पूर्वोत्तर भारतीय राज्यों में व्यापारियों तक माल परिवहन के लिए 4 मार्गों की मंजूरी दी है? तो इनका सही आंसर होगा बांग्लादेश की सरकार ने भारतीय राज्यों में माल पहुंचाने के लिए 4 मार्गों को मंजूरी दी है। याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बांग्लादेश सरकार ने पूर्वोत्तर भारतीय राज्यों में व्यापारियों तक माल पहुंचाने के लिए 4 मार्गों को मंजूरी दी है। इस 4 मार्गों को याद रखेंगे। 4 मार्गों में चटगांव पोर्ट अगरतला, मोंगला पोर्ट अखौरा अगरतला और चटगांव बिबिर बाजार श्रीमंतपुर और मोंगला पोर्ट श्रीमंतपुर शामिल हैं। भारत और बांग्लादेश ने भारतीय व्यापारियों को माल के परिवहन के लिए बंदरगाहों का उपयोग करने की अनुमति देने वाले एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। बांग्लादेश के बारे में याद रखेंगे। बांग्लादेश एक देश है जो दक्षिण एशिया में स्थित है। यह दुनिया का 8वां सबसे अधिक आबादी वाला देश है और दुनिया के सबसे घनी आबादी वाले देशों में एक है। इनकी राजधानी ढाका है और मुद्रा बांग्लादेशी टका है। आधिकारिक भाषा बंगाली है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। किस देश की जीवन प्रत्याशा सबसे अधिक है? तो इनका सही आंसर होगा स्विट्ज़रलैंड की जीवन प्रत्याशा सबसे अधिक है। जीवन प्रत्याशा मतलब लोगों की जीने की उम्र जीवन प्रत्याशा कहलाती है। स्विट्ज़रलैंड में पुरुषों की जीवन प्रत्याशा सबसे अधिक 81.6 वर्ष है। कोविड महामारी के कारण जापान की जीवन प्रत्याशा में लगातार दूसरे वर्ष गिरावट आई है। जापान में महिलाओं की जीवन प्रत्याशा अभी भी विश्व स्तर पर सबसे लंबी है। याद रखेंगे, महिलाओं की जीवन प्रत्याशा सबसे अधिक जापान में है और पुरुषों में बात की जाए तो स्विट्ज़रलैंड में जीवन प्रत्याशा सबसे अधिक है। जापान में पुरुष वैश्विक जीवन प्रत्याशा रैंकिंग में तीसरे स्थान से चौथे स्थान पर पहुंच गई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत स्टेशन योजना के तहत देश भर में कितने रेलवे स्टेशनों के पुनः विकास की आधारशिला रखी है? तो इनका सही आंसर होगा 508 रेलवे स्टेशनों की पुनः विकास की आधारशिला रखी है। याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत देश भर के 508 रेलवे स्टेशनों के पुनः विकास की आधारशिला रखी है। इन स्टेशन के विकास पर 24,470 करोड़ रुपए से अधिक की लागत आएगी। यह 27 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में फैला हुआ है। भारतीय रेलवे ने अमृत भारत स्टेशन योजना में छत्तीसगढ़ के 7 रेलवे स्टेशन का चयन किया गया है, जिसमें योजना अंतर्गत छत्तीसगढ़ के रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग, भिलाई पावर हाउस और महासमुंद, तिल्दा, नेवरा और अकलतरा रेलवे स्टेशन का चयन किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। पिछले वीडियो में हमने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि नर्वा विकास योजना को किस अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो इनका सही आंसर होगा स्कॉच अवार्ड और पृथ्वी अवार्ड, दोनों अवार्ड से सम्मानित किया है। का सही आंसर दोनों अवार्ड से सम्मानित किया गया है। याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब आपके लिए आज का क्वेश्चन, देश में रोबोटिक लैब के लिए छत्तीसगढ़ से कितने शासकीय स्कूलों का चयन किया गया है? तो इनका सही आंसर आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।